सबको हेलो मिन समानता होन और आज हम महरबानी के बारे में बात कर रहे हैं। महरबानी का मुतालब है लोगों के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ बर्ताव करने का इंतखब करना, यहाँ तक कह जब यह आसान ना हो या सिर्फ अच्छा होने से ज़्यादा है या हमारे अल्फाज और अमल को दूसरों की देखभाल करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिबल हमें यासू की तरह महरबान और माफ़ करने के ज़रिए खुदा की मसाल की परवी करना सिखाती है। बज़ावक़्त लोग बदतमीज़ हो सकते हैं या हमारे जाज़बत को ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम महरबानी के साथ जवाब देने का इंतखाब कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा की मोहब्बत को एक तकतोर तरीके से ज़ाहिर करते हैं। महरबानी किसी का दिन बदल सकती है और बज़ावक़्त उनके दिल को भी। Is an inner disposition which delights in cheerfully advancing the happiness of others and in meeting their needs, fulfilling their wishes and removing their worries. Kindness is goodness in action. It's an expression of love that does something to bless and benefit others. Kindness is the way that God showed His love for us through His Son. And Jesus coming and dying for our sins. Jesus wants us to show kindness as God fills our hearts with joy. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. In Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. All because God's kindness is intended to lead you to repentance. So it's God's kindness that ultimately wins our heart and draws us toward Himself. So be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Kindness is a choice. Kindness is a matter of the heart. Kindness flows from a forgiving heart. Kindness is the way that God showed His love for us through His Son. Jesus coming and dying for our sins. Jesus wants us to show kindness as God fills our hearts with joy. So as the Holy Spirit says today, if you hear His voice, do not harden your heart, for I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. In Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. all because God's kindness is intended to lead you to repentance. Lead you to repentance. हेलो सब, मैं प्रोफेसर हूपी होन और आज हम महरबनी के बारे में सीख रहे हैं और यह इतना बड़ा मामला क्यों है। महरबनी आपके दिल में अंदर से शारो होती है, जहां आप दूसरों की मदद करना और उनके दान को रोशन बनाना चाहते हैं। लिचान महरबनी पोशीदा नहीं रहती है या बाहर से जाहिर होती है जब हम मदद करते हैं, अश्तरक करते हैं, दूसरों को शामिल करते हैं और अच्छे कम करते हैं।
बादशाह दूड ने इस कसम की मेहरबानी का मुजाहरा किया जब इसने जोनाथन के बेटे की तलाश की, जो एक नौजवान आदमी था जो चल नहीं सकता था और इसे भोला हवा मुहासुस हवा था। दूड ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। इसने इसे खुश आमदीद कहा, इसकी देखभाल की और इसके सत खानदान की तरह बर्ताव किया। यह हकीकी मेहरबानी है, किसी ऐसे शख्स की मदद करना जो आपको अदायगी नहीं कर सकता, सिर्फ इस वजह से कहा करना सही है। हेलो सब, मिन पीएफ होन और मिन प्रोफेसर हुपी के शारो करदा कम को जरी रखाने के लिए हाजिर हों। हम जास नौजवान के बारे में बट कर रहे हैं। मुफी बोस्ट चल नहीं सकता था, इसलिए इसका एक मददगार था जिसने सारी जिंदगी इसकी देखभाल की। एक दान बादशाह दाऊद ने पूछा, किया अब भी सॉल के खंदन में से कोई बचा है जिससे मिन जोनाथन की खातिर मेहरबानी कर सकूं। 2 सैमुएल 9:1 NIV। जब मुफीबोस दाऊद के पास आया तो वह डर गया, चूंकि इसका ख्याल था का बादशाह इसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके बजाय दूड ने इसे मेहरबानी से हिरन कर दिया। इसने वादा किया कि वह इसकी हिफाजत करेगा और इसकी जिंदगी भर इसकी देखभाल करेगा। यह अमल मिन अहसन की एक बड़ी मसल है और बिबल हमीन इसी तरह जिंदगी गुजरने को कहती है। मेरी पसंदीदा आयत में से एक कहती है, और एक दूसरे के साथ मेहरबान नरम दल, एक दूसरे को माफ करो जिसा का खुदा ने मसीह में तमाहीन माफ किया है। अफसियोन 4:32 NKJV। या वह मेहरबानी है जो खुदा चाहता है कि हम हर रोज दिखाएं। सबको सलाम, मिन जेवी होन द बाइबल जंकी, और मेरे पास आज हमारी याददाश्त की आयत है। यह अफसियोन की कतब के बाब 4 और आयत 32 में पाया जाता है। या कहाता है, एक दूसरे के साथ मेहरबान और हमदर्द बानो, एक दूसरे को माफ करो जिसा का मसीह में खुदा ने तमाहीन माफ किया है। अफसियोन बब 4 और आयत 32 NIV। 3 की गंती पर मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरे साथ यह आयत कहे कि यह आप तैयार हैं। 1, 2 और 3। एक दूसरे के साथ मेहरबान और हमदर्द बानो, एक दूसरे को माफ करो जिसा का मसीह में खुदा ने तमाहीन माफ किया है। अफसियोन बब 4 और आयत 32 NIV। बिबल हमीन एक दूसरे के साथ मेहरबान होने को कहाती है, जिसका मुतालब है का तौलखी गुस्सा और तकीफ द अल्फाज को छोड़ देना, क्योंकि वह दोस्ती को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बजाय हम सब्र करने, समझने और हवासला अफजा होने का इंतखाब करते हैं, चाहे मशक्ल ही क्यों ना हो। दूसरों को माफ करने से अन के अमाल थेक निहन होते, लिचन या आपके दाल को आज़द करता है, बल्कि इसी तरह जिसे खुदा ने आपको माफ किया है। जब भी आप मेहरबानी का इंतखाब करते हैं, आप दुनिया को दिखाते हैं कि यासू के साथ जिंदगी किसी दिखती है। मिन जेवी द बाइबल जंकी होन, और मिन अगले हफ्ते एक और याददाश्त वाली आयत के साथ वापस आऊंगा। मेहरबानी वह चीज है जिसे हम मंतखब करते हैं, जिसे अश्तारक करने का इंतखब करना या मदद करने का इंतखब करना, या हमारे दल से शारो होता है और हकीकी रम दल से आता है जो माफ करना जानता है। इसलिए हम तब भी मेहरबान हो सकते हैं जब कोई हम पर मेहरबान ना हो। बल्कि इसी तरह जिसे दूड ने रहमत आली का मुजाहरा किया, यहां तक कह जब बादशाह सोल इसे तकीफ पहुंचाना चाहता था। वह तमाम अच्छी चीजें जो खुदा हम मिन परवान चलती हैं, मोहब्बत, खुशी, अमन, सब्र और मेहरबानी, हमारे अंदर कम करने वाली रूह अलकदास से आती हैं। जब हम रूह अलकदास को अपने दालों को भरने देते हैं, तो यह चीजें मजबूत होती हैं और सही कम करने में हमारी मदद करती हैं। बिबल में मेहरबानी सिर्फ अच्छा होना नहीं है, इसका मुतालब है लोगों का ख्याल रखाना, उनकी मदद करना और सही कम करना, बल्कि इसी तरह जिसे खुदा हम पर मेहरबानी करता है। इसका मुतालब है दूसरों के लिए अच्छा करना, चाहे इसके मस्तहक ना हो, जिसा का यासू ने सबके लिए किया था।
थेक है रोचियन स्टेरे करीब से जमा हों। आज हमने एक अंथी अहम चीज सीखी है, आसन सिर्फ एक आसस नहीं है या वह चीज है जो हम करते हैं। महरबानी का मुतालब है दूसरों का ख्याल रखाना, चाहे मशाकल ही क्यों ना हो या जब कोई बहुत महरबान ना हो। खुदा की महरबानी सबको पियर करने, मदद करने और मफ करने वाली है। और अंदाजा लगें किया यसू ने हर एक दिन इस कसम की महरबानी का मजाहरा किया। इसीलिए बिबल हमीन अफसियोन 5.1 में बताती है, इसलिए प्यारे बच्चों की तरह खुदा की नखाल करने वाले बनो। जब हम यासू की नखाल करते हैं तो हम बलकल वही कर रहे हैं जो खुदा चाहता है। बिबल हमीन गुस्से और तकीफदा अल्फाज को छोड़ने और महरबान और मफ करने की तालीम भी देती है, बलकल इसी तरह जिसे यासू ने हमीन मफ किया। जब हम दूसरों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जिसा का हम करना चाहते हैं तो हम हकीकी महरबानी दिखा रहे हैं जो खुदा की तरफ से आती है। तो याद रखें बच्चों, महरबानी आमल मिन मोहब्बत है। आहसन मफ कर देता है, महरबानी यसू की तरह दिखाई देती है और इस कसम की महरबानी पूरी दुनिया को बदल सकती है। हेलो सब, मिन ओली होन और आज का सबक बहुत अच्छा था। मिन ने महरबानी के बरे मिन वाकई कच अच्छा सीखा। महरबानी सिर्फ अच्छी बतिन नहीं कहाँ रही है या आची चेजिंग कर रही है। इसका मुतालब है लोगों की मदद करना, सोच बचार करना और हकीकी तरीकों से खुदा की मोहब्बत जाहिर करना। हकीकी महरबानी हमारे दिलों में कम करने वाली रूह अलकदास से आती है। हम तुझा हासिल करने के लिए ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं चूंकि हम खुदा से प्यार करते हैं और दूसरों के साथ ऐसा सलूक करना चाहते हैं जिसा वह हमारे साथ करता है। यसू ने हर जगह महरबानी दिखाई, इसने लोगों की मदद की, उनका ख्याल रखा और सबके साथ ऐसा सलूक किया जिसे वह अहमियत रुकते हों। और महरबान होने का मुतालब यानी है कह लोगों को आपके आसपास रहने दें। कभी कभी एहसान का मुतालब है नहीं कहना जब कोई चीज महफूज या सही ना हो। जितना ज्यादा हम महरबानी का इंतखब करते हैं उतना ही ज्यादा लोग यसू को हमारे जरिए चमकते हुए देख सकते हैं। और यह सनहरी असूल है, दूसरों के साथ ऐसा सलूक करें जिसा आप चाहते हैं कि वह आपके साथ बर्ताव करें, यहां तक कि जब वह नरमी से पेश ना हो। अगले हफ्ते मिलते हैं।